सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं राजूलाल बुमरिया, भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कोटड़ा। साथियों, हम रेगुलर सक्साड़मारी और बुजाबाद को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते आ रहे हैं। आप सभी को पता होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के पास के तहत हमने ITI लगाई। ITI में हमने पूछा गया कि जो हमने सवाल पूछा उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं लाइन पढ़ के बताऊं। उसके बाद जो आगे से जो जवाब आया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथियों, बुजा का नाका और सक्साड़मारिया बांध बनाने भूमि अधिग्रहण के पूर्व पेशा अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके डूब क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांवों की ये पेशा ग्राम सभा के सहमति स्वीकृति लेना अनिवार्य है। पेशा ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। यदि उनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला परिषद से भी सहमति प्राप्त की गई हो तो दस्तावेज उपलब्ध करवाए। तो साथियों, आपने देखा कि ये हमने क्वेश्चन लगाया था, उस क्वेश्चन का अब जवाब आया है हमारे पास में। बुजा का नाका और सक्साड़मारिया बांध निर्माण में कार्यादेश जारी होने से आज तक स्थानीय भूमि धारकों का भारी विरोध होने से सर्व कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। उक्त समस्या समाधान हेतु माननीय मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी एवं जनप्रतिनिधियों स्थानीय जनता से कई बार वार्ता की गई। साथियों, साफ साफ इस ITI में लिखा हुआ है कि मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी और कई जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई। लेकिन आप सभी को पता है, अपने देसी भाषा में क्यों हूँ कि आपण एका मंत्री साहब का आदेश था, पर्ची सरकार के पर्ची मंत्री वो सीधे कोटड़ा में, यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कोटड़ा में मंत्री के घर पे जाके मीटिंग करते थे। लेकिन आज तक 2022 से बादों की घोषणा होने के बाद 2 साल हो गए सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, लेकिन कभी भी गांव में मीटिंग नहीं हुई। लेकिन इसमें जवाब दे रहा है कि जनप्रतिनिधियों वे बाबूलाल जी माननीय मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी एवं जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता से कई बार वार्ता की गई, लेकिन आज तक धरातल पर वार्ता नहीं हुई है। जितना भी अगर विरोध करा है तो भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष राजू भाई ने लगातार विरोध करते हुए इस बात को रोकने में अहम रोल रहा है। तो साथियों, दूसरा हमारा क्वेश्चन था, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में एविडेंस है। हम एविडेंस के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी प्रतिनिधि को आरोप लगा रहे नहीं है, लेकिन जो हमने ITI के तहत जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमारे को सूचना मिली है उसका ही जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, सक्साड़मारिया बुजा का नाका ये दूसरा पॉइंट है। सक्साड़मारिया और बुजा का नाका बनाने को लेकर 2000 से 22 अगस्त 2025 तक राजस्व गांवों और पंचायत उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर संबंधित विभाग से बैठकों का विवरण और दस्तावेज बताएं। ये मांगने के बाद हमें जवाब मिला कि दस्तावेज उनके पास में अभी तक कोई नहीं है साथियों, क्योंकि इनके पास में उसका दूसरा का क्वेश्चन का जवाब आया है कि बांध निर्माण का एरिया भू भाग पेशा अधिनियम से सम्मिलित है। इस जन आक्रोश समाधान उपरांत पेशा अधिनियम के तहत संबंधित राजस्व गांव में ग्राम सभा में बैठक आयोजित कर सहमति स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वो कोई हेमेज मानी आवती कागज में इनके ही रहा है कि हमने पेशा एक कानून के तहत जो हमने कहीं से अनुमति नहीं ली गई है। तो सारा इतने समय से ये जो बखाड़ा चल रहा था लगातार के बाद आज बेने हैवरो बेने काल बेने परमो बेने करता करता लगातार आप टोल दे देने आपको कह रही हो। तो यहाँ से अब पेशा कानून की अनुमति चाहिए यूं कह रहे हैं, तो पेशा कानून की अनुमति नहीं ली गई है। तो किस आधार पे ये जलदाय विभाग वाले दौड़ते हुए आ रहे हैं? किस आधार पे ये हमारे को जनप्रतिनिधि हमारे को कभी तो सिरोई में जाके जमीन दिखा रहे हैं? उसका सिरोई वाली जमीन के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आए उसके बारे में पहले मैं आपका विवरण से बता दूं। साथियों, तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि पेशा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से पूर्व राज्यपाल से अनुमति ली जानी होती है। राज्यपाल महोदय के द्वारा दी गई अनुमति का आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। हमने ये तीसरे क्वेश्चन में कहा था कि आदिवासियों का अगर जल जंगल जमीन से दखल करना है तो राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है, क्योंकि ये पेशा एक्ट कानून
और 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्षेत्र में आता है। तो साथियों लगभग उस क्वेश्चन में ये लिखा है, आपको बता दूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई है, अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। और फिर तीसरा बिंदु में ये है कि पूजा का नाका और सखसाणमारिया बांध निर्माण में उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर उदयपुर से स्थानीय जन आक्रोश को देखते हुए सर्व कार्य हेतु पुलिस बल उपलब्ध करवाने के संबंध में बैठक में ही बैठक हुई है। तो साथियों इसमें यह लिखा हुआ है कि भाई राज्यपाल से तो कहीं अनुमति ली गई नहीं थी, तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने क्या करा है कि जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की एक ही बैठक हुई है, वो जवान उपलब्ध कराना, मतलब पुलिस प्रशासन से दबा कर इन लोगों को यहाँ से सर्व करवा के विस्थापित करे, ये जवाब है। तो बैठक हुई, पत्राचार किया गया अतः आदेशों की प्रति अनुपलब्ध और ये बिंदु में स्थानीय जन आक्रोश का समाधान हेतु उपरांत पेशा अधिनियम के तहत अधिग्रहण के पूर्व सक्षम स्वीकृति सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर पेशा अधिनियम कानून जो कह रहा है कि अगर ग्राम सभा से अनुमति नहीं मिलती है, पेशा एक्ट कानून से अनुमति नहीं मिलती है, 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्र में अगर आदिवासी सहमत नहीं होते हैं तो ये बांध नहीं बनेगा। ये स्पष्ट जवाई पुनर्भरण खंड, पाली, सिमरपुर और सरमगंज बोल रहा है। तो साथियों मैं आपको भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, तो वे जितने भी तमाम इस एरिया के जितने भी मेरे साथी हैं, युवा साथी, बुजुर्ग जो भी चुनाव लड़ना चाह रहा है वो अपने अपनी पंचायतों में कमर कस ले और ऐसे दोगले नेताओं को आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। आज 12-12 पंचायतें विस्थापित होने की कंगार पर है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सरकार तो जैमी आली राजी है, क्या पता इरवाजो मोन्ट हारे हीरो ही हारे, वो इन बानी जेमी नहीं अपने बानी जेमी देखा आप सोड़ी देखा बावड़ी जेमी इरवाजो। ये लोग मात्र अपने लोगों पे अत्याचार शोषण करने के लिए ही बने हुए हैं। इनकी सरकार भी तो पर्ची से चल रही है, इनका नेता भी पर्ची हसीड है। अगर उनको आदेश मिल जाता है कि उन लोगों को वहां से विस्थापित करो तो विस्थापित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका जो ये राजूलाल बुमरिया भारत आदिवासी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष दिन रात मेहनत करके आपको इस बांधों के लिए संघर्ष करके 3.5 साल तो मैं कटा भी न किया। और पंचायती राज चुनाव आवे हैं, इन पंचायती राज चुनाव में कहना चाहूँ कि जितना भी मार गाँव वाला हूँ, मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में दम है, मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे एक आने वाले ये पंचायती राज में मुझे मौका देना पड़ेगा। अगर आप मौका नहीं देते हो तो निश्चित तौर पर ये लोग दबा के अपनों से ये जमीन और डैम बना के विस्थापित कर देंगे। तो आपको देखना होगा कि आप संकट आयु आप दुख पैरियो जिन्हें आदमी कौन लड़ते हो, जिन्हें कोना साथ देते हो, के नेतो आविना अपने जा जमू पर बैठो, के आविना आपको क्या पैसे देतू, के आप सेंदना पैसा लिया, के इन्हें तागरियो कराने वाला विस्मा आया। इतने आप समझदार जनता हो। आने वाला समय में कोड्डा के तमाम कोड्डा के साथियों को कहना चाहता हूं कि अपने अपनी पंचायत में कमर कस दे और आने वाले समय में जितना हो सके अधिक से अधिक अपने भारत आदिवासी पार्टी के युवाओं को जिताए। इसी आशा उम्मीद के साथ ये बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन इस वीडियो में अगर आप कोई साथी के वास्तविक में अगर कॉपी आई है, यूँ करके अगर कॉपी मांगना चाहते हो तो आप आइए, 24 घंटा कॉपी उपलब्ध है, आपको जेरॉक्स करके कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। और कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके और दबा के शेयर करिए और बता दीजिए इनको कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना ही शोषण करके अपने लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। तो खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।